हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया, बहुत ही फर्स्ट क्लास चल रही होगी आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए, नवंबर 22 के लिए। तो एग्जाम बस ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद है। प्रिपरेशन तो खैर हम सारे सब्जेक्ट्स की मैनेज करके चल ही रहे हैं। थोड़ा डर भी लगता है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, हमें क्या शेड्यूल तय करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो उसी चीज को डिस्कस करने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपना टारगेट सेट करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। हालांकि आप अपना शेड्यूल ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते हो, लेकिन इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि आपको कुछ वो कई छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊं जो आपको आपके स्टडी पैटर्न में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें अपने सिलेबस को किस तरह सिस्टमैटिक वे में प्लान करना चाहिए, पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से टॉपिक को हम बाद के लिए रख सकते हैं, ये डिस्कशन दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे। ओके, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के डिस्कशन नवंबर 2022 के लिए, एंड ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारा अकाउंट्स है, मैथ्स है, लॉ है, वहां पर भी हम इस तरह के पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, हमारे स्टडी का जो सिलेबस है, वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए और एक आपका बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के लिए। एरिया आप देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का ज्यादा है, कॉमर्शियल नॉलेज का कम है। तो यस, ऑब्वियसली जो 60% सिलेबस है वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स से आता है, और जो 40% का हमारा सिलेबस है वो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से आता है। रही बात इस कंटेंट के लेवल की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस ही है। जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, तो थ्योरी है, बट जो एप्लीकेशंस है, कंसेप्ट है, वो ज्यादा हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कंटेंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, मार्केट के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, तो वहां पे कंसेप्ट ज्यादा है। ये वाला कंप्लीट थ्योरी है, और प्लस इसमें कुछ जीके बेस्ड कंटेंट, जनरल नॉलेज बेस्ड कंटेंट, कॉमर्शियल नॉलेज बेस्ड कंटेंट जो है वो भी है। किस तरीके से टारगेट करें, कौन कौन सी चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है, आओ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, एक तरीका, एक पैटर्न जो आप अपने सिलेबस को कवर करने के लिए इकोनॉमिक्स में फॉलो कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, उसे मैंने सिंपल सा नाम दिया है S2M2। सर ये S2M2 क्या है? S 2 बार है, M 2 बार है। सर मतलब देखो, S 2 बार, देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारा सिलेबस है, और दूसरा एस जो हमारा आता है वो समरी है। ठीक है, एक सिलेबस एक समरी। सर इन दोनों वर्ड को तो हम पहले से जानते हैं, समरी को भी पहले से जानते हैं, सिलेबस को भी पहले से जानते हैं। देखो, जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, अपना टारगेट जो उसको कवर कर रहे हो, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जिस भी प्रेफर्ड बुक से पढ़ रहे हो, जो भी क्लास आप देख रहे हो, उसमें एक बार वन गो में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने से मेरा मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1 स्टार्ट करा और चैप्टर 10 तक देखते चले गए, नहीं। जो आपका सिलेबस है उसको आपको कोरिलेट करना है समरी के साथ। व्हाट इज दैट मीन? ध्यान देंगे, जब आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो, कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर कर रहे हो, फॉर सेज आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, या प्रोडक्शन कर रहे हो, या डिमांड कर रहे हो, कोई भी, एक बार आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरे कंटेंट को वन गो में कंप्लीट कर लिया। चैप्टर लंबा है तो दो ब्रेक के साथ, दो गो में आपने उसको कर लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपने ये नोट डाउन करना है, ये समझना है चैप्टर में कि कौन कौन सा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन कौन से पॉइंट पर आप अटके, और उसके हिसाब से आपको अपने नोट्स में, ये आपके सेल्फ मेड होने चाहिए, किसी दोस्त से मांग लिए, नेट से डाउनलोड कर लिए, कॉपी किसी की थी हमने अंटाली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये नोट्स आपके सेल्फ मेड होने चाहिए, आपकी अपनी हैंड राइटिंग में, आपकी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैटर के साथ होने चाहिए। कहने का मतलब, जब आप एक चैप्टर को कवर करते हो, एक सिलेबस को कवर करते हो, तो आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, बट ऑब्वियसली हर टॉपिक का अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन पॉइंट्स को, इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, इन जहां पर हम इंपॉर्टेंट अटके, ठीक है, उसको अपने समरी नोट में
नोट डाउन कीजिए। इससे मदद क्या मिलती है, जब रिवीजन का दौर आता है, जब हमें चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, तो पूरा डिटेल में जाके चैप्टर पर दोबारा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन समरी नोट से हमारा बहुत टाइम बचता है और हमारे रिवीजन जल्दी होती है। और इन समरी नोट्स की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब एग्जाम पास आ जाएंगे। 20 दिन बचे हैं, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन में ये जो समरी नोट्स हैं आपके, वही काम आते हैं। और मेरी गुजारिश है, ये समरी नोट्स किसी से मांगने नहीं है और किसी को देने भी नहीं है, ये अपने हैं भैया। हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हेल्प करेगी, दूसरे को हेल्प नहीं करेगी। क्लियर? तो ये 2 S आपको क्लियर होने चाहिए। चैप्टर वाइज सिलेबस कवर किया और इमीडिएट बेसिस पर आपने उस सिलेबस की, उस चैप्टर की जो समरी है, वो खुद अपने हाथों से तैयार करी। अपना ताजमहल खुद बनाना है, अपने मार्क्स का ताजमहल हमें खुद ही क्रिएट करना है। रही बात M2 की, और M2 मतलब 2M आपके आ गए, तो 1M तो आप आसानी से जज कर लेंगे। MCQs, यस, इकोनॉमिक्स हमारा MCQ बेस्ड चैप्टर है, मतलब सिलेबस है। MCQ आपके इसके आएंगे, तो जैसे ही आपका कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर खत्म होता है, जैसे मैंने बताया, आपने सिलेबस पढ़ा, आपने समरी नोट्स जो है बना लिए, जल्दी से उनको रीड करके इमीडिएट बेसिस पर आप चैप्टर के MCQs करेंगे। इस तरीके से मत करिएगा कि आपने पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 10 के 10 चैप्टर, और अब मैं MCQ करने बैठूंगा या बैठूंगी, नहीं। चैप्टर खत्म करा, एक टॉपिक खत्म करा, उसके MCQs कीजिए। और साथ ही जो MCQ इंपॉर्टेंट लगता है ना भाई, एक चैप्टर उसके 100 MCQs, अब 100 के 100 MCQ में तो हम अटकने नहीं वाले, हम जानते हैं, इतने बढ़िया तरीके से हमने तैयारी करी है। लेकिन कुछ MCQs हमारे 5-10 MCQs गलत हो गए। 5-10 MCQs का कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया, 5-10 MCQs में हमें तुक्का लगाना पड़ा। तो उन क्वेश्चंस को भी, उन MCQs को भी अपने समरी नोट्स में जगह दीजिएगा। ये समरी नोट्स आपका दिल है, और इस दिल में कौन रहना चाहिए? कौन रहना चाहिए? फिलहाल MCQs रहने चाहिए और कोई वहां पर ना हो। ठीक है, क्लियर? तो ये MCQs भी समरी नोट में जाएंगे, सिलेबस का कंटेंट तो जाएगा ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉड्यूल से नजरें मत फेरिएगा। जो इंस्टीट्यूट का हमारा मॉड्यूल है, आप जब आप अपना टॉपिक कवर कर लेंगे, एक बार मॉड्यूल पर भी नजर डालनी है। वहां पर अच्छी अच्छी लैंग्वेज, अच्छे अच्छे सेंटेंस, अच्छे अच्छे आपकी जो डेफिनेशंस हैं, वो इंस्टीट्यूट ने डाली हुई, तो एक बार उन पर भी नजर डालनी है। और ये चीज मैं अब अपने जो क्लासेस है उसमें भी ऐड कर रहा हूं। चैप्टर को खत्म होने के बाद इंस्टीट्यूट का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, उसको भी रिवाइज करके, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को स्टडी करके, वो भी हम अपनी वीडियोस में डाल रहे हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक्स की भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक एरिया हुआ, ये तरीका हुआ। S2 M2 बड़ा सिंपल सा, ये हमें फॉलो करना है। चैप्टर का पहला S कवर करा, सिलेबस हाँ कर लिया, उसके बाद समरी, अरे समरी बना लो, उसके बाद MCQs ये कर लिया, और उसके बाद ठीक है चैप्टर कवर, चलो एक बार मॉड्यूल पे भी नजर डाल लेते हैं। 100% नॉलेज आपको चैप्टर की मिल जाएगी, इससे बाहर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस बेसिकली हमारा क्या है? जैसे अगर हम ध्यान दें, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, 60 मार्क्स का है, और देखा जाए तो मेन जो कंसेप्ट है, एप्लीकेशंस है, वो इसी में है। इंट्रोडक्शन, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, इसमें यूटिलिटी और IC वाले आ जाते हैं। डिमांड एंड इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, मार्केट, ये अलग अलग 6 सेक्शंस हो गए जो मैंने स्टडी के लिए, पैटर्न के लिए आपके क्रिएट करे हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इसमें मैं यहां पे आपको टॉपिक बताने वाला हूं, और यहां पर MCQs। ओके, देखो करना तो 100% है, ठीक है, लेकिन वो चीजें, वो एरियाज जहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता बिल्कुल भी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि ये बेसिकली है क्या। तो एक तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वो वाला टॉपिक, एक स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और एक एंड में जो इकोनॉमीज के टाइप्स हैं आपके इस चैप्टर में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये टॉपिक आपके कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, और इन तीनों के S, सेकंड वाला S,
अच्छे तरीके से आपको समरी नोट्स जो है बढ़िया तरीके से बनाना, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने स्कूलिंग में क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में? सर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। अब ये नई इकोनॉमिक्स आ गई, नया वर्ड आ गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आ गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कई सारे नाम इसके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सब स्टार्टिंग में डेफिनेशन वाले कंटेंट में। स्कोप, कौन कौन सा एरिया कवर करती है, तो वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल जरूरी है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये न टॉपिक पर कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा जब आप पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर करेंगे। ओके, और यस ऑब्वियसली मेरे हिसाब से कम 60 से 70 एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर के करने चाहिए, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का नोट भी बनाना चाहिए। जब मैं कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच पर आता हूं, काफी हद तक लगभग सेम टू सेम ये टॉपिक उठाया हुआ है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से 11th या 12th क्लास जब भी आपने पढ़ा। ठीक है, फिर भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज कहां नहीं होगा। एक तो जो यूटिलिटी की मीनिंग है वो, एक कंज्यूमर सरप्लस ये क्या होता है, इस पर कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है, और एमआरएस वाला कॉन्सेप्ट अंडर इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? करना सारा है, बट इनकी जो स्टडी है गहन होनी चाहिए, गहराई के साथ डूब जाना है कि ये कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि देखो एमआरएस क्लियर है तो पूरा इंडिफरेंस कर्व आपको आता है, यही तो जड़ है, यही तो नब्ज है पूरी की पूरी इंडिफरेंस कर्व चैप्टर की। एमआरएस का कॉन्सेप्ट आ गया, इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन में कोई हमें डरा नहीं सकता। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यूटिलिटी के कोई भी क्वेश्चन से हम नहीं डरने वाले। सो दैट्स द कंसेप्ट। ओके, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। एंड तकरीबन मैं अगर आप बात करूं, लगभग 100 एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर के रिवाइज करने चाहिए, दोनों के मिला के, कार्डिनल और ऑर्डिनल के 50-60 ऑफ ईच कंसेप्ट, कम से कम 100 एमसीक्यूज। एंड यस सेम अगेन, हर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का नोट बनाइए, समरी नोट में उसको जगह दीजिए। डिमांड इलास्टिसिटी, ये तो देखो सिंपल है, इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हमने 11th-12th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमने क्लासेस में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक लेवल से कराया है। हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है तो इतनी दिक्कत ये हमें नहीं देता, तो ये आपका आसानी से पूरा ही हो जाएगा। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक छोटा सा टॉपिक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको नए टॉपिक है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी ढंग से कर लिया होगा। हाँ, रही बात प्रैक्टिस की, तो 150 प्लस कम से कम एमसीक्यूज करके चलिएगा। 150, क्योंकि ये चैप्टर सिंपल तो है, डिमांड इलास्टिसिटी सिंपल तो है, पर क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट के, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के बहुत बनते हैं। ठीक है, तो 150 प्लस एमसीक्यूज जरूर करिएगा। अब आता है मसाला, हमारे पूरे चैप्टर का, हमारे पूरे सिलेबस का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मसाला। ठीक है, ये मसाला है, ये तड़का है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन और मार्केट, इन दो टॉपिक पर मैं कभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने से मना करता हूं। इन दो टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स, इसके अलावा फॉर्म्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लास्ट चैप्टर में इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज करके जो टॉपिक है, मस्ट है जी। इनके सामने नतमस्तक हो जाना, हाँ भाई बिल्कुल, आपसे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये टॉपिक जरूर होने चाहिए। ये जान है, जो टॉपिक बता रहा हूं ना, इकोनॉमिक्स कवर कर जाएंगे आपके सारी की सारी, यहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इन टॉपिक्स पर। रिपीट कर दूं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, पहले कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में, वो चीज है। क्लियर? फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सॉरी फॉर्म्स मैंने यहां पे लिखा, फैक्टर्स की बात करो, फैक्टर्स ठीक रहेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके फीचर्स वगैरह आते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको कैसे भूल जाए सर, जब पहले पढ़ा था तब भी 6 नंबर में आता था, और अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बरकरार है। इकोनॉमिक्स, डिसइकोनॉमिक्स एक मैनेजर के लिए समझने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तुम बनने वाले हो ना मैनेजर, तुम बनोगे ना आगे चल के, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेसिक इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है प्रोडक्शन में। और 200 प्लस 200 प्लस एमसीक्यूज बिल्कुल जबरदस्त अच्छे तरीके से होने चाहिए। क्लियर? 200 प्लस एमसीक्यूज। कॉस्ट एंड सप्लाई, सप्लाई देखो डिफरेंट सिंपल है बिल्कुल, सप्लाई में दिक्कत नहीं होगी। डिमांड अच्छे तरीके से कर लोगे ना,
उसका रिवर्स करना है सप्लाई। हेडिंग भी सेम है आपके कंटेंट की, वही सेम का सेम का टॉपिक आएगा, तो सप्लाई में दिक्कत नहीं होने वाली है। रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट में दो ही चीज है हमारा फोकस, एक रिलेशनशिप्स एंड न्यूमेरिकल्स। कुछ साल पहले तक इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर आता था, तो तब कॉस्ट का एक न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल आता ही आता था, क्लियर। लेकिन जब से वो मसला हटा है, अब हम एमसीक्यू पैटर्न पर हम हैं, तो रिलेशनशिप्स की जो आपकी एमसी एंड एसी हो गया, टीसी टीवीसी, आपका टीएफसी हो गया, इनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आपका अभी मैं मार्केट पर भी आ रहा हूं, कॉस्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से करने के लिए कॉस्ट चैप्टर को दो चीजें मस्ट है, दो चीजें बस, ज्यादा नहीं। पहला, हर कॉस्ट की डेफिनेशन, हर कॉस्ट क्या होती है। दूसरा, उनके डायग्राम, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं कॉस्ट में। 7-8 तरह के डायग्राम बनते हैं कॉस्ट के, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इस चैप्टर में कॉस्ट में जो रिलेशनशिप है कॉस्ट कर्व्स की, वो अच्छे तरीके से मालूम हो, जितनी ज्यादा हो सके बना बनाकर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कॉस्ट के रिलेशनशिप से डेफिनेटली आता है, और इन टॉपिक्स में से मैं उम्मीद करता हूं आप तकरीबन 150 प्लस के अराउंड एमसीक्यूज करें। इतने तो देखो करने ही है, इससे ज्यादा आप करो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो मिनिमम टारगेट है जो आपको कवर करना है। और रही बात मार्केट की दोस्तों, नो कॉम्प्रोमाइज, यहां पे लिख लो एनसी, नो कॉम्प्रोमाइज। ये चैप्टर आप 12th क्लास के बाद सीए में आए हैं या ग्रेजुएशन के बाद आए हैं, अगर 12th क्लास के बाद आए हैं, मार्केट चैप्टर पढ़ लेना पूरा का पूरा डिटेल में, जो मैंने स्पेशली कराया है, या जहां से भी आप कर रहे हैं आपने, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ में, सीए फाउंडेशन में मार्केट चैप्टर पढ़ लिया मतलब ग्रेजुएशन में भी पास हो गए, क्लियर। तो और स्पेशली फोकस रखिएगा डायग्राम्स पर। किस पर? डायग्राम्स पर मेन फोकस आपको रखना है, अच्छे तरीके से बना बना के चित्रकारी तसल्ली से मन को शांत करते हुए डायग्राम्स को एनालाइज करिएगा। इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा 100%, और डेफिनेटली नॉलेज भी होगी कि ये दुनिया कैसे चलती है, ये मार्केट कैसे चलते हैं, ये फर्म कैसे चलते हैं। 300, कम से कम 300 एमसीक्यूज बराबर करने, इतने एमसीक्यूज हम करेंगे, ठीक है। सर इतना सारा होगा, कैसे होगा? अरे सर कितना हुआ, कितना जोड़ना जरा, 500, 1000 भी नहीं हुए, 1000 एमसीक्यूज भी नहीं बोले मैंने टोटल। दिन का 100-150 करोगे, 10-15 दिन में एमसीक्यूज कवर हो जाने हैं, और ये मिनिमम टारगेट है। और मुझे पता है इतना करोगे फिर तो आदत पड़ जाएगी, अरे 10, 100, 50 और ले आओ। इस चैप्टर के 20 एमसीक्यूज, अरे ला हम करते हैं, अरे इस चैप्टर के 100 ही हैं क्या, अरे लाओ करते, फिर कॉन्फिडेंस आ जाना है, ठीक है। जो ये पैटर्न मैंने आपको बताया, सिलेबस, समरी, एमसीक्यूज और मॉड्यूल, दैट्स इट। इस पैटर्न पे चलोगे, अपने आप कंटेंट अपना आसानी से कवर होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ट होता रहेगा। ये बात हुई दोस्तों हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अब जरा सर इस पर भी आ जाते हैं। सर ये वाला हो गया हमारा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। सर थोड़ा बोरिंग सा लगता है अभी तक जो हमने पढ़ा, देखो थोड़ा थ्योरी है ना, थ्योरी है, थोड़ा रटने वाला मसाला ज्यादा है। तो यहां पर इनको मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड करा। एक तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, इंट्रोडक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजी। देखो ये वाले जो है ना, नीचे वाले 3, ऊपर वाले 2, ये ऊपर वाले 3 सॉरी, ये तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है, ये थ्योरी कंटेंट है। और ये समहाउ जीके बेस्ड है, जो नीचे के 3 वाले हैं। इन तीनों को कैसे कवर करना है, इसमें आपकी हैंड रिटन दोस्तों जो समरी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। देखो जो इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर, मैं अगर आपको बता दूं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, आसान है। इसमें अगर मैं बात करूं 50% आपका पता है क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें पार्टनरशिप, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कंपनी। अरे सर सुना सुना लग रहा है, ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा पर दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। ये आसान रहेगा आपका, अपने समरी नोट्स अच्छे बनाओगे, आसानी से कवर होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपने बिजनेस स्टडीज में पहले पढ़ा होगा, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डिटेल में ये हमने क्लासेस में ऐड करा हुआ है रियल एग्जांपल्स के साथ, आप समझिएगा, आसानी से समझ आएगा।
और सेम गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, एलपीजी नाम सुना होगा ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अरे तो वही है जो पहले पढ़ा हुआ है, वही है। ये दोनों बिजनेस स्टडीज में पहले पढ़े हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा है, थोड़ा सा मोल्ड करके उसको सिलेबस आपका क्रिएट करा है। मैं किस बात पे फोकस रख रहा हूं, इन तीनों टॉपिक्स के समरी नोट्स बहुत अच्छे बनाइएगा। समरी नोट्स आपको बढ़िया बनाने हैं। क्लियर? दिक्कत आती है थोड़ी सी इन तीन टॉपिक पे। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, रिलायंस, टाटा, बाटा, चाटा, नहीं चाटा तो कोई नहीं है, आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, टाटा स्टील, टाटा में आ गया, चलो वो एक आपका अडानी हो गया, है ना। ऐसे करके बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज, इनके बारे में नॉलेज दी गई है। ये कंपनी क्या करती हैं, कहां पर इनका हेड ऑफिस है, कब ये शुरू हुए थे, किस फील्ड में इनका काम है। तो बच्चों की बड़ी इसमें वो रहता है, शिकायत रहती है कि सर इतना बड़ा टॉपिक, मतलब ये इतनी सारी कंपनीज हम कैसे स्टडी कर लेंगे, है ना, बड़ी दिक्कत आती है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस, इसमें आरबीआई आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, इसमें आपके जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ गया, इसमें नबार्ड आ गया। इस तरह की जो एक तरह से गवर्नमेंट एफिलिएटेड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में पढ़ाया गया है। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो ये सर, ये भी कंपनीज के बारे में पढ़ना है ना। और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में तो बहुत सारे टर्म्स हैं भाई। डिबेंचर किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, एजेंट किसको कहते हैं, ब्रोकरेज किसको कहते हैं, स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं, स्टॉक किसको कहते हैं। तो यहां पर तो वर्ड्स बहुत सारे पढ़ने हैं। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं नॉर्मली, इन तीन टॉपिक की बात कर रहा हूं, कि अरे इनको ना यार आखिरी के 10 दिन में कर लेंगे, आखिरी के 15 दिन में कर देंगे। नहीं, ये तो नींद की कैप्सूल है। आप ये जो आखिरी के 3 टॉपिक हैं, ये कैप्सूल है सोने की। सोते टाइम खाते हैं ना विटामिन की गोली खा ली, सोते टाइम फिर अपना वो कुछ कॉर्ड लीवर की मेडिसिन खा ली, टैबलेट खा रखता अपने आपको ठीक रखने के लिए, है कोई अपना वो अपना झंडू पंचारिस टाइप खा लिया। ये वही है, ये वही है। ये करोगे सोते टाइम, सुबह दिक्कत नहीं होगी। मतलब सुबह, मतलब कहीं और की दिक्कत मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, बट द थिंग इज डेली का मैंने टारगेट बना लिया। मैंने एक कंपनी उठाई, सोने जा रहे हैं, अरे थोड़ा सा नींद नहीं आ रही, चलो 5 मिनट ही किताब देख लो, रिलायंस के बारे में पढ़ लिया। अच्छा ये चेयरमैन, अच्छा ये अब तो बेटा बन गया है ना, आकाश जी बन गए अब तो, ओके इनका हेड ऑफिस अरे मुंबई में है, अच्छा ये काम क्या है, अरे बहुत सारे काम है इनके, पढ़ लिया, ठीक है। अगले दिन टाटा के बारे में पढ़ लिया, अगले दिन बाटा के बारे में पढ़ लिया, एक दिन अडानी के बारे में पढ़ लिया, एक दिन आरबीआई के बारे में पढ़ लिया। ये वाला टॉपिक, अरे चलो दोस्त से डिस्कशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पापा को परेशान करो, ये चैप्टर ऐसा ही, पापा आपको पता है शेयर क्या होता है, पापा का मुंह बन जाएगा इतना सा, पापा को समझाओ ये होता है शेयर, पापा आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है, मुझे नहीं पता, पापा को समझाओ ये होता है। अगले दिन एक और शब्द लेके गए, पापा ने कहा हाँ पता है, अच्छा बताओ फिर क्या है, ये डिस्कशन वाला हो गया। तो ये जो टॉपिक है ना बाद वाले, इनको ऐसे मत करिएगा कि 10 दिन बाद में करूंगा, 15 दिन बाद में करूंगा, 20 दिन बाद में, नहीं, ये डेली बेसिस पर एक एक दो दो चीजें, एक एक दो दो कंपनी का नाम, 4-4 5-5 टर्मिनोलॉजी पिकअप करना, उठाना और समझते रहना, ये आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें शिकायत रहती है कि सर ये रिटेन नहीं हो रहा, सर ये पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीके है, एकदम से थोड़ी ना याद होगा, धीरे धीरे अपना ये जो एक तरह से नॉलेज है वो गेन होती रहेगी और एग्जाम टाइम तक आपको काफी सारा कंटेंट ये याद हो जाएगा। क्लियर? सो दोस्तों दैट्स द सिनेरियो। ये टॉपिक हमारे जो बेसिकली हमें जिस तरीके से करने हैं, मेन मैंने आपको ये चीज बताई, S2 M2 जरा ध्यान रखना इसका, और अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करना। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी अगर दोस्तों है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा हम आप तक पहुंचेंगे, क्वेरी को क्लियर करेंगे। इसके अलावा और कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं।
बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I'm a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी सीए इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।